हमारी एक गलती की वजह से हमारे घर की सुख शांति बरकत बोनी सब कुछ दूर हो जाती है। आज मैं आप सभी को ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिन्हें घर से हटाने के बाद हमारे घर में साफ सुथरा और घर में सुख शांति और हमारे काम को भी आसान करेगी। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मंगलवार है और मैं सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ और 4 बजे मैं उठ गई थी, हाथ मुँह धोया और अपने चाय पानी पी है वो पी कर अपने लिए 5-10 मिनट निकाल कर ना और फिर मैं लगी थी इनका सब्जी बनाने के लिए तैयारी करना। कुछ मैंने शाम ने तैयारी कर दी थी, कट पिट कर ली थी, तो इस हमारी मैंने सवेरे थोड़ा सा 5-10 मिनट मिल जाए अपने लिए आराम करने के लिए, यानी कि अपने खुद को टाइम देने के लिए। तो चलो जी, ये यहाँ पर मैं कुछ काम कर रही हूँ घर के और साथ ही साथ मैं आप सभी के साथ में कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि खुद मेरी भी ये आदत है कि मैं कुछ भी हो मन पसंद है या कुछ भी लगा लीजिए अच्छे लगना जाए तो मैं चीज़ें घर में इकट्ठा कर लेती हूँ और इससे है ना हमारे बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाए। तो हमारा काम मतलब दुगना हो जाए। जैसे कि साफ़ सफाई करा हाँ तो बहुत सारा घर भरा भरा भी साफ़ सफाई करने में दिक्कत और परेशानी हो है। तो आज कौन सी चीज़ें हैं जो कि घर से हटा देनी चाहिए, उससे घर की सुख शांति वापस आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं रसोई से ही शुरुआत करूँगी। जैसे कि कोई भी खाली डिब्बा है जिसका ढक्कन टूट रहा है या फिर यूज़ में नहीं आया है, काफ़ी पुराना हो गया है, उस डब्बे ने ना हमें घर से तुरंत हटा देना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे कैसा ही भी हो। दूसरा ये है कि एक हम जैसे कि बर्तन है हमारे पास में, गिलास है, कटोरी है, डोली है, कोई भी बर्तन है जो उसमें तड़का जो है ना, जैसे कि कई स्टील हो हैं ऐसे जो कि तिड़क जाए हैं, फट जाए हैं और हम उन्हें रख लिया हाँ भाई काम आवे हैं कि मन की में गालने में काम आ जाए हैं, कोई बात नहीं अड़ी अड़ास में काम आ जाए हैं, तो उसने हम रख लिया हाँ। वो चीज़ें रखनी नहीं चाहिए, वो हमें तुरंत ही अपनी रसोई से हटा देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी रसोई की जो बरकत है वो चली जा है। और भाई कोई भी सी भी चीज़ हो ना जो कि रसोई में नू लगा है कि यह हमारी यूज़ की नहीं है, उसे हटा देना चाहिए। हालांकि मैंने ना अभी भी छोटी छोटी कई डिब्बी ऐसी रख रखी है, मैं ये सोच ली हूँ कि भाई इसमें कुछ ना कुछ अड़ी अड़ास में गल जाएगा, तो काफ़ी तो मैंने हटा दी हैं। बस गिनी चुनी 3-4 रख रखी हैं छोटी छोटी, जो कि कोई बेसिक ना बारीक मसाले हों जो कभी कभी यूज़ आऊँ हैं तड़का में, वो चीज़ें रखने के लिए मैंने रख रखी हैं। और अब बात करूँगी जैसे कि हमारे बच्चे के खिलौने हैं, टूट जाए हैं काफ़ी खिलौने, तो हम उसने रख लिया हाँ घर में। अब कोई बात नहीं, बच्चा खेल लेगा, लेकिन वो है ना किसी काम का नहीं होता है, बच्चा भी नहीं खेलता है, वो ऐसे ही धरा धरा हमारे घर में कहीं ना कहीं कोना या दराज लगा लीजिए, कुछ भी लगा लिए कहीं रखा है, तो टूटा उड़ा ना सही नहीं हो। पहली बात तो टूटी चीज़ कोई भी हो वह शुभ होती नहीं है, अच्छी नहीं होती घर में। जैसे कि शीशा तड़क गया है तो तड़का उड़ा शीशा नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत ही घर से निकाल देना चाहिए। बच्चे के टूटे खिलौने हैं वो हटा देने चाहिए। जो कपड़े हम पहना हाँ ये वो तो सही है, जो नहीं पहनते हैं जैसे काफ़ी पुराने हो गए या कहीं से उधड़ रहे हैं, फट रहे हैं, पहनने के लायक नहीं है, उनने भी हम रख लिया हाँ। कभी ना कभी तो हम पहने लेवांगे, कभी मन कर जाएगा तब पहन लेंगे, क्योंकि वो है ना मैंने अच्छे लगे फेंकने का मन नहीं करता। उससे है ना हमारी अलमारी ढेरों कपड़े हो जाए हैं जो कि संगवानी में नहीं आओ है। तो नए कपड़े निकाला ना उससे पहले हमें पुराने कपड़े तुरंत ही हटा देने चाहिए, चाहे खुद के हों, चाहे बच्चे के हों, चाहे अपने किसी की भी सदस्य के हों घर में। उससे एक तो खाली जगह रहे, स्पेस बनया रहे सामान रखने के लिए, और हमें भी आसानी हो काम करने में। एक लेडीज हमने हमारा में क्या आदत तो है कि हम है ना देश बिना का अपना मेकअप का सामान ले लिया हाँ, पता नहीं क्या क्या ले लिया हाँ, और वो यूज़ करने में कभी कभी आओ है, हालांकि तो यूज़ हो ही को नहीं वो, क्योंकि हम कम से कम 5-6 लिपस्टिक रखेंगे, नखून पॉलिश रखेंगे, जबकि यूज़ हम कुल में एक ही करांगे जो हमारी फेवरेट हो है। तब तक हम मैं मेरी खुद की आदत बताऊँ, मेरे पास 3-4 लिपस्टिक थी, लेकिन मैंने यूज एक ही करा करती, बस शीशा गए से ही शौकीन दरी रहा करती, क्योंकि मैंने सेट मंगाया था पूरा। तो वो ने फिर मैंने क्या किया, मन दिखे शीशा आगे बहुत सारी बिखरी बिखरी रहे, जबकि मैं यूज एक ही करूँ हूँ, बार बार मैं अलग अलग यूज नहीं करती हूँ। तो मैंने जो मेरी वो एक्स्ट्रा थी ना वो नई की नहीं मैंने पैकिंग करके और अपना रख दी हैं। वो शीशा का आगे मैंने नहीं रखी हैं, क्योंकि एक तो जगह ज़्यादा ले रही थी
और कहीं मान लो कभी कभी बार त्योहार ने कुछ मेकअप के लिए ले भी लिया हाँ सामान, तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। वो चीज़ें मैंने हटा दी, मैंने मंगानी भी छोड़ दी हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करती उन पर मैं पैसा बर्बाद क्यों करूँ। हालांकि पहले मैंने तो शुरू में थोड़ा शौक था, मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन वो है ना एक बार यूज़ किया फिर पड़ा ही रहा करता। तो ऐसी चीज़ें ना नहीं रखनी है ज़्यादातर। मैं तो यही सलाह दूंगी, इससे पैसे की भी बचत होगी और खुद का वो भी रहेगा। देखिए मेकअप करने से हमारी सुंदरता नहीं बढ़ा है, सुंदरता हमारे मन से और नज़रिए से होगा। जब हमारा मन साफ सुंदर होगा ना, तो हम वाकई में खूबसूरत हैं। और देखने वाले का नज़रिया होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। मेकअप पोतने से हमारी सुंदरता बढ़ती नहीं है, वो हमारा एक कार्टून हो गया है कि हम कार्टून की तरह दिखने लग जाओ। हाँ, तो वो मैंने शौक नहीं है। वैसे तो अपनी अपनी पसंद है देखो सभी की मेकअप सेकअप करने की, लेकिन मैं जो नॉर्मल सी चीज़ें रखा करूँ ना वही रखती हूँ। जैसे कि फोम की बिंदी होगी ये, जो कि जल्दी सी छूटे नहीं है। फैशन की मैं ये भी नहीं लगाया करूँ। हाँ कभी बार त्योहार हो ना तब मैं रखती हूँ एक पे वो पत्ता, हालांकि मैं नहीं लगाती हूँ, सिंपल ही रखती हूँ। मांग भरनी होगी और लिपस्टिक होगी, काजल भी मैं सिंपल सी रखूँगी, और आई लाइनर ये फलानी बहुत सारी चीज़ें हों चेहरे पर पोतने के लिए, चाहे कितनी पुताई कर लो बहुत सारी वो हैं। तो अभी ना 7 बज गए हैं, करेक्ट 7 बजे नहीं 5 मिनट रह रही है, 5 मिनट 2-3 मिनट रह रही है। और पोछा मैंने सारा मन लगा दिया है और अभी ना नहा लूँगी। पहले टॉयलेट बाथरूम साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी और बाद में फिर लड्डू जी की पूजा पाठ करूँगी नहला कर ना। और पत्ते जी बच्चे छोड़ने जा रहे थे तो वो आ रहे हैं बस फूल लेकर ना। और घर साफ़ सुथरा हो गया है बिल्कुल। बस अब तो नहा धोकर पूजा पाठ कर ना और फिर अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। और आज गुड न्यूज़ मिल रही है, मैंने बहुत प्यारी सी लग है जन, तो मेरी ही है भाई, दूसरे की नहीं है, मेरी है। वैसे तो पान भाई का ने किसी ने पाटिया नहीं है। तो मेरे पास रात ने भाभी का फ़ोन आया 7-7:30 बजे से कि उनकी ब्यास जो है ब्यास की डिलीवरी हो चुकी है। और वैसे तो 10वां उतरा नहीं था, 20 तारीख से लग गया था। तो लड़का हुआ है उनके लड़का हुआ है। तो सच में रात भर ने इतनी खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था तो मैं मेरी अक्खा तो देख लूँ, क्योंकि भाई जैसे मैं पशु रखा करती ना, तो मेरे पास डांगर बहुत ज़्यादा हो गए थे। जैसे कि 3 हो गए थे, लेकिन घर में इतनी जगह नहीं थी कि 3-3 पशु ने रख ले। तो वो पार्टी मैंने मेरी भतीजी के नाम पे दे दी थी। महा इसके भाग का है मेरे पास, क्योंकि जब हम बेचने लग जाओ ना तो बिका भी को नहीं। और फिर छोटी छोटी काटड़िया का क्या बेचना, तो भैंस भूस हो तो बेचने में मज़ा भी आवा। क्योंकि भाई वैसे भी मेरे पास कई हो गई थी, एक माइकम छोड़ रखी थी पहले, और जो कि अब भी है वह। और एक मैं खुद ले रही थी, उसको नीचे पार्टी आई थी, फिर दोबारा उसने डिलीवरी करी तब भी उसका पार्टी आई। तो इतनी जगह नहीं थी मेरे पे, एक के रूम था भैंस रखने के लिए और आंगन था। तो इस वजह से मैंने वहाँ पर भतीजी के नाम पे दे दी थी। और उन्हें पाली पोसी है भाई, छोटी दे दी थी, मन्नू को दी उतनी है। तो अभी उसने कल ब्याई है, तो ऐसा लग रहा है मेरी ये है। और मैं आखा तो जल्दी सी देख लूँ, क्योंकि मन पशु का बहुत चाव है बहुत। मैं यहाँ आने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तब मैं अपने पशु जो जानवर थे बेच कर आई थी, जो कि ब्यास थी एक, उससे पहले ब्यास और उसके नीचे काटड़ी थी, तो तब बेच कर आई थी। क्योंकि फिर घर पे वहाँ पर कोई नहीं था संभालने वाला, और पहले ही मैंने माइक में एक छोड़ रखी है। तो फिर भाई मका इतना वो मेरे लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं बच्ची के नाम से एक पार्टी छोड़ दूँ। तो मैंने वो दे दी थी, क्योंकि भाई मेरी वो जो ब्यास है वो भी उन्हें बचपन से ही पाली है। और शुरू में मैंने ब्यास खरीदी थी ना, तब मेरी पोस्टिंग मतलब पतिदेव जी मैंने साथ में ले गए थे। तो मैंने साल भर भी नहीं रखी थी जो ब्यास खरीदी थी, तो मैंने माइक में ही छोड़ दी थी। क्योंकि ससुराल में भी डांगर बहुत ज़्यादा रखा है, तो इतना नहीं हो पाया था। तो माइक में डांगर कम रखा है, यानी कि 1-2 भैंस रखा है, बस एक के रखा है दूध के लिए। तो फिर वो मैंने वहाँ पर छोड़ दी। तब से लेकर आज तक वो न मेरे पशु की देखभाल करी है। अगर थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत हो जाए ना, तो उनका मन घबरा जाए, छोरी की है कभी कुछ हो ना जा। तो वही डर लग गया है उनने इस वजह से। तो वही बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और कब जाऊँगी कब आखत देखूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। दूध हो गया बच्चे ने,
और उनको दूध होता हमने भी उनकी सिर हो जाए। तो चलिए मैं नहा लूँ फटाफट से, इतना पतिदेव जी आ जाएंगे। और देखो वैसे अपन चोटी तो कर ली लेकिन अभी नहीं करूँगी, तेल निकाला मैंने, बड़ा में गर्मी लग रही है, फटाफट से नहाया हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप निकल रही करड़ी। तो बल्कि मैं तो यही कहूँगी जो चीज़ें हम डेली यूज़ कराना उतना ही सामान हमने अपना मेकअप का ख़रीदना चाहिए। फालतू में पैसे बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसमें अपना ही घाटा है। और दूसरा ये है कि घर में जैसे कि चप्पल जूती हम बहुत सारे स्लीपर ले लिया, हाँ बदल बदल कर ले लिया, हाँ हालांकि किसी किसी का शौक हो है भाई, मैंने बिल्कुल नहीं है। मैं इतना अगली स्लीपर नहीं टूट लेंगे जब तक मैं दूसरा नया नहीं लेकर आऊँ, वो भी आने जाने के लिए, सफ़र के लिए। पहली बात तो कहीं इतनी जल्दी से सफ़र ही नहीं करते हैं, सफ़र करते हैं तो कोई हमारे पैरों का थोड़ी देखा कि ये चप्पल आज पहन ली तो दोबारा भी इसने यही पहन ली। और देखने वाले देखे जाओ, क्योंकि हमने अपनी गृहस्थी चलानी है और बचत करने की, क्योंकि महिला में आदत होनी चाहिए कि अपनी जगह पे बचत करती हैं, काफ़ी कर भी हैं। तो इससे ये नहीं है भाई इनसे हमारे शौक पूरे हो हैं, इनसे हम अलग बन जावा हैं, कुछ नहीं, चलाओ चीज़ ले लो, एक ही बहुत है, काफ़ी है। और ये तो पता है गृहस्थी में आने के बाद फिर कहीं घूमना फिरना ऐसा नहीं होता, कभी बाई चांस चाह तो स्लीपर से क्या है, ठीक है भाई कपड़े ड्रेस हो जाए, हाँ भाई अलग अलग पहनने से तो भाई सभी ने देखा है, लेकिन चप्पल का मैंने इतना शौक नहीं है, तो मैं ज़्यादा चप्पल नहीं रखा करूँ। सभी की एक एक जोड़ी सफ़र की पाऊँगे, जो बूट हो या फिर बच्चे के हो या मेरे हो, एक एक जोड़ी पाऊँगे। और अपना एक एक जोड़ी अपना घर में डेली यूज के लिए पाऊँगी चप्पल। तो बस इतना ही रखती हूँ। और वो भी एक तो ये है हमारी आदत कि घर में अगर हम जगह जगह चप्पल लेकर घूमांगे ना, तो वो चप्पल एक जोड़ी कहीं पड़ी है, एक जोड़ी कहीं पड़ी है किसी की, तो सब ना अंदर काटने की आदत पड़ जाएगी। तो क्यों ना मेन डोर हो ना अपना घर का, वहाँ पर अपने जो स्टैंड है स्लीपरा का उनका बाहर ही लगा दे, ताकि बाहर से कोई दूसरा बंदा भी आओ ना तो घर के अंदर गंदगी ना लेकर आवे, वो बाहर की बाहर ही उन्हें चप्पल जूते निकाल दे। और मैंने ऐसे ही कर रखा है, अपने मेन डोर पर लगा रखा है, बच्चे भी वहीं स्कूल से आने के बाद जूते निकाले हैं, क्योंकि घर में हम चप्पल नहीं पहनते हैं, ऐसे ही घूमते हैं अंदर। बस एक टॉयलेट बाथरूम के लिए हमने वहीं पर रख रखी है चप्पल, वो घर में यूज़ नहीं होती, वो बाथरूम के पास में ही रखी है। तो और बाकी सारी बाहर न है, बाहर की जब बाहर जाओ और पहनो, तो ये चीज़ भी बहुत इससे गंदगी बचा है, क्योंकि बाहर की गंदगी अंदर नहीं आ पावा है। तो मेन डोर के पास में ही अपना स्टैंड रखते हैं बढ़िया सा, जो देखने में भी भद्दा ना लगे और साफ सफाई भी बनी रहे। तो एक चीज़ मैंने ये कर रखी है। और एक घड़ी मान लो घर में बहुत सारी घड़ी हो हैं, तो या तो घड़ी टूट गई हो कहीं से, थोड़ी क्रैक हो रही हो, या फिर या लगा लीजिए बंद पड़ी है और अपना नाम उसने चलाते नहीं या चलती नहीं है, सुंदरता के लिए हमने रख रखी है, तो बंद घड़ी घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 10:15 हो गई हैं, और पतिदेव जी चाली थे, काफ़ी देर हो गई है। और मैंने बाड़ा मैंने तेल डालना है, लेकिन अभी नहीं डालूंगी, शाम में ही डालूंगी अभी तो, क्योंकि सुबह मैंने चोटी गूँथ ली थी वैसे ही, क्योंकि रात में मैं चिमटी खोल कर सोया करूँ। बोलते हैं कि रबड़ और चिमटी चामटी नहीं रखनी चाहिए बाड़ा में सोते समय, तो मैं निकाल दूँ हूँ और सुबह उठ कर अपना हाथ मुँह धोकर चोटी कर लूँ हूँ। तो अभी तो बाल बिखरे रहने दो, अभी वीडियो की एडिटिंग करूँगी। हालांकि मैंने मशीन टेकनी थी आज, लेकिन आज तो मशीन की सफाई करूँगी और उसके बाद फिर मैं सिलाई करूँगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि उमड़ रही हैं। और भाई अभी आऊँगी घर के सारे 1:30 बजे, 1:30 आऊँ लगभग सभी। तो लड्डू गोपाल जी को भी ले आई हूँ मैं यहीं पर अपने को, जब तक अपने बैठांगे बातचीत करांगे, बातचीत तो क्या है वीडियो की एडिटिंग करूँगी। और आज पति जी के साथ में मैंने कर दिया थोड़ा सा मजाक, क्योंकि रोज़ डेली कपड़े पहनेंगे ना तभी ये बोलेंगे कि मेरा पेट लिकड़ गया, पेट लिकड़ गया। आज मैं बोली ठीक है, तो आज दोपहर की रोटी बंद है, पेट अंदर जागा, अभी रोटी दिन की बंद कर दूँगी मैं बनानी। तो उन्होंने सोचे कि तो सोचे बंद कर दे, तो बोले ना 2-2 रोटी खावांगे, दोपहर की रोटी नहीं। तो मगर पेट तो अंदर तभी जाएगा मगर ना पेट ही अंदर करना है तरह मैंने, क्योंकि जब भी पैंट शर्ट पहनेंगे तभी यह बात बोलेंगे पेट बाहर लिख गया है मेरा, तो पेट क्योंकि बेल्ट वुल्ट लग जाए ना, तो वैसे लोअर टी शर्ट में रहें तब तो पता चलता नहीं कि मोटा हो गया पेट लिख गया, लेकिन पैंट शर्ट पहने तभी आई गया। तो आज मेरा सूट करना याद नहीं रहा। और आज सुबह से है ना भाई मेरा मतलब सुबह उठी ना तब मैंने चाय पानी कुछ नहीं पिया था, उस टाइम पर मेरे पेट में गैस सी बन गई थी, अफारा आया करने इस तरह सा हो गया था। लेकिन उसके बाद में फिर मेरे पेट में दर्द होना गया, पूरी कमर में रियाड़ तो दर्द हो रहा है, तो हो सकता है मेरे पथरी हो शायद। अभी भी बोल रहे थे पतिदेव जी चल आंट दिखा ले हॉस्पिटल में, अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, तो मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी जाने का।
और ख़ास करके जब पेट में दर्द हो रहा है तो बिल्कुल जाने का मन नहीं करता। अस्पताल तो पता नहीं मन इतना डर क्यों लग गया है। दर्द सहन कर लूँ लेकिन अस्पताल के नाम पे मेरा दर्द दूर हो गया है। तो हल्का हल्का दर्द है भाई, इतना जोर का नहीं है। वो देखो घना जोर का उठेगा तब तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। जब तक सहन हो ना तब तक मैं सहन करती रहूँ। और काफ़ी दिनों के बाद उठा है मेरा आज पेट में दर्द, क्योंकि पहले लगातार बीच सी में एक बार उठा था और पूरा सत्सा निकल गया है। तो चलो जी वीडियो का एंड करते हैं। हाँ, आज का ब्लॉग साफ सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अपना रूपों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। एक बार फिर से सारे ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।